अररिया नगर परिषद कार्यालय में बुधवार को हुई सामान्य बोर्ड की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। 29 वार्डों के पार्षदों और प्रतिनिधियों की मौजूदगी में शुरू हुई बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी चंद्र प्रकाश राज, मुख्य पार्षद विजय मिश्रा और उप मुख्य पार्षद गौतम शाह भी मौजूद थे। जैसे ही बैठक के प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, करीब 15 से 20 पार्षदों ने जोरदार विरोध दर्ज कराते हुए बैठक का बहिष्कार किया, जिससे बैठक को स्थगित करना पड़ा। वार्ड संख्या 25 के पार्षद आबिद हुसैन अंसारी ने सशक्त स्थायी समिति पर आरोप लगाया कि समिति पिछले दरवाजे से निर्णय लेती है, जिन्हें बोर्ड में पास कराए बिना ही लागू कर दिया जाता है और पार्षदों को इसकी जानकारी तक नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि करीब सभी वार्डों में जल जमाव और कीचड़ की समस्या जस की तस बनी हुई है। वार्ड पार्षद रंजीत पासवान ने भी नगर परिषद की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि करीब 100 करोड़ रुपए का बजट पास होने के बावजूद काम सिर्फ लाइट और कैमरा लगाने तक सीमित रहा, जबकि जनता की मूलभूत समस्याएं अनदेखी की जा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी काम से पहले पार्षदों से चर्चा होनी चाहिए, लेकिन नए लोगों की बहाली के बावजूद कई वार्डों में काम ठप पड़ा है। आज नगर परिषद में जो बोर्ड की बैठक हुई, काफी हंगामेदार रही बैठक। आप लोगों ने कई एजेंडे पे बात करने की कोशिश की, क्या हुआ, स्थगित हो गया क्या? हाँ, बैठक आज की स्थगित हो गई है। पिछले बैठक में हम लोग बजट पास किए थे और उससे भी पहले जो बैठक हुई थी उसमें 3 से 4 बैठक खारिज हो गया। ठीक है, उसके बाद सब बोलने लगे कि बजट पास नहीं हुआ इसलिए नगर का विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग बजट पास किए, तो हम लोगों ने वहाँ बैठक में यह बात उठाई कि जब बजट पास हुआ तो विकास क्या हुआ, तो उस पे भी वो कुछ नहीं बता रहे हैं। और बाकी जितनी भी पिछले की योजना थी 2.5 साल की, उस पे क्या धरातल पे काम हुआ है उस पे भी कोई चर्चा नहीं हुई। तो हंगामादार रहा, वो बात सुन नहीं रहे हैं और कह रहे नया प्रस्ताव आप पारित कीजिए, उसका पुष्टिकरण कीजिए और उसको आगे बढ़ाइए। बजट में बैठक में बस यही हुआ। पिछली बार जो बजट पास हुआ था उस पे काम नहीं हुआ, नया एजेंडा इस बार। हाँ, नया एजेंडा लाने के लिए वो परेशान थे। तो हम लोगों का, सभी पार्षदगणों का ये कहना था कि पहले जो भी आप एजेंडा लिए हैं उसको पहले धरातल पे लाइए, उसके बाद नई योजना को लिया जाएगा। आपके वार्ड में काम नहीं हुआ है क्या? मेरे वार्ड में काम नहीं के बराबर हुआ है। जो हम पहला मीटिंग में जो दिए थे दुर्गेश्वरी मंदिर का, जो सार्वजनिक दुर्गेश्वरी मंदिर वार्ड नंबर 16 में है, वहाँ हमेशा पानी लगी रहती है और 2.5 साल हो गया, 2.5 साल तक अभी तक नहीं बना है। जब भी मीटिंग होता है उसमें बोला जाता है कि अब काम होगा, अब काम होगा, अब काम होगा, लेकिन अभी तक नहीं काम हुआ और वहाँ पानी लगी हुई है। और अब दुर्गा पूजा आ रहा है और सभी श्रद्धालुओं को उसी पानी में जाना पड़ेगा। इसके लिए सभी लोग आक्रोशित हैं, तो उसका भी निदान ये लोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर नया एजेंडा ला करके क्या होगा। आज जो बैठक रही काफी हंगामेदार बैठक रही, क्या कारण था? देखिए, बैठक को आज हम लोग रद्द करवा दिए हैं। इसलिए रद्द करवाए पूरे आदमी के लिए, सब आदमी मिला के, कि 26/4/2025 को एक मीटिंग हुई थी बोर्ड का। उसमें कई तरह का काम लिया गया था जो कि हम लोग के नॉलेज में था। कुछ काम ऐसा है कि कोई पार्षद के नॉलेज में नहीं है, वो जो है मीटिंग में यहाँ पर बात कर लेता है और पीछे जाके सारा चीज भर दिया जाता है। उस पर भरने के बाद और उसमें कुछ पार्षद को 10 लाख, 50 लाख, 60 लाख का काम, ऊपर में करोड़ों का काम दिखाया जाता है, लेकिन जमीन पर नहीं, कागज में देकर संतोष कर देता है। तो दलियो खा 1 करोड़ के दलियो सबने बोलिया, और उसको भी 2 करोड़ के देगा, उसको भी 3 करोड़ के, सबका कागज पर। जमीन पर जाते हैं तो सब गाली बोलता है, एक को काम नहीं होता है और कीचड़ में सब लोग परेशान है। इसके चलते बार बार हम लोग सब पूछते थे कि आप अगला बोर्ड में ये निर्णय लिए थे कि ये काम करेंगे, क्या हुआ? तो नहीं हुआ। तो हम बोले लाइट का काम हुआ, तिरंगा का काम हुआ, तो बोला नहीं हुआ। आने के कोई काम ही नहीं हुआ। जो टेंडर में जाता है ठेकेदार के द्वारा वो होता है। डिपार्टमेंटल काम जो अगर चाहेगा अधिकारी और कार्यपालक पदाधिकारी या जो स्टाफ लोग यहाँ पर, तो तुरंत करवा सकता है। जो पानी गुड्डू जनरल स्टोर के पास रखता है, 2 ट्रक बेटसाली लाएगा, डाल देगा, तत्काल लोग को चलने के लिए हो जाएगा। बोर्ड की बैठक हुई थी, सभी पार्षदों और चेयरमैन साहब, मुख्य पार्षद और स्कूटी साहब थे। और आज बोर्ड की मीटिंग में सारे बातें सहमत हुई। प्रस्ताव जो बोर्ड की मीटिंग थी उसको कैंसिल कर दिया गया। इसका कारण यही है कि पिछले प्रस्ताव जो लिया गया था उसकी संतुष्टि के लिए ये तत्पर थे, क्योंकि कार्य कोई भी नहीं हुआ।
2022 में हम लोग जीत के आए। दूसरी तीसरी मीटिंग में जो एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है काली मंदिर मार्ग, जो पूरा अररिया नगर जानता है, और उस मार्ग को नाम चेंज करके के ललित मोहन ठाकुर मार्ग कर दिया गया था पूर्व में। जो मैंने उस वार्ड के लिए प्रतिनिधि हूँ, मैं उस लड़के में उस मार्ग को काली मंदिर मार्ग जो बोर्ड में पारित करवाया 3 साल हो गए। लेकिन एक्जीक्यूटिव साहब को हर बार बोर्ड की मीटिंग में बोलते हैं कि उस मार्ग को जो है बोर्ड टंगवाया जाए, बोर्ड लगवाया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि एशिया का काली मंदिर है, ये काली मंदिर मार्ग यही है। तो वो बोल चेयरमैन साहब तो खुद बोलते हैं मैं जो है परेशान हूँ। चेयरमैन साहब खुद बोल रहे हैं कि मैं परेशान हूँ। उसके सामने ये बोर्ड की मीटिंग हो रही है, सारे वार्ड पार्षद है, इनकी ये भावना जो बोली जो है ये सुन के मैं भी स्तब्ध हो गया कि जब हमारे चेयरमैन साहब परेशान है तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। हम लोग तो सबसे ज्यादा परेशान रहेंगे। जी उस रोड के बारे में देखिए, एक्चुअली हम वार्ड पार्षद राजू राम है और मैं जनरल सीट से जीत के आया हूँ। और ये चेयरमैन साहब की उदासीनता बोले जाए, चाहे एक्जीक्यूटिव साहब की या नगर प्रशासन की उदासीनता बोले जाए, मैं कई बार पत्राचार किया कि आप जो उस रोड को जो है निर्माण कराया जाए, क्योंकि उस रोड से अररिया नगर की जितने भी दुर्गा पूजा की होती है मूर्ति जो निकलती है, उसी भाई चांदनी चौक होते हुए ये उसी रोड से निकलती है। जो कि जो भी दुर्गा मूर्ति को उठाते हैं वो सारे नंगे पाँव रहते हैं। इतना बड़ा गड्ढा है वो। मैं कई बार बोला कि श्रीमान उसको जो है निर्माण कराया जाए, वही ढाक के 3 पार। किन एजेंडों पर बात होनी थी और क्या हुआ बैठक का निष्कर्ष क्या निकला? बात यह हुआ, सबसे पहले बरसात का मौसम है, 29 वार्ड में भी वार्ड पार्षद लोग इतना परेशान है। जनता जिस अभिलाषा और उम्मीद से वोट देता है वार्ड पार्षद को, और अभी के टाइम में, अभी के समय में रोड पे कम से कम 2 फीट 3 फीट पानी लगा हुआ रहता है, जिससे जनता काफ़ी नाराज है अपने वार्ड पार्षदों से। हमेशा बैठक में लेता है कि मानसून होने से पहले कूड़े नाला का साफ सफाई, कहीं पे काम नहीं, सेक्शन मशीन अगर मान लिए लेके जाता है, 2 बार पानी गिरता है रोड से, उसके बाद लेके चला जाता है, वही सब आक्रोश था। आज की जो बोर्ड की बैठक थी, क्या हुआ बैठक को तमाम पार्षदों ने बहिष्कार किया और रद्द करके वो निकल गए हैं। क्योंकि ये जब से ये बोर्ड स्थापित हुआ है तब से वार्ड पार्षदों की जो समस्या है उसके अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट की है। शहर का विकास हो नहीं रहा है। स्थानीय लोग, अस्थायी लोग जिस वार्ड के हैं वो वार्ड पार्षद पर तरह का लाछन लगाते हैं कि हमारी योजना को बेच दिया गया, बेच के खा रहा है, कमाई कर रहा है, दूसरे वार्ड को दे रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी हो ही नहीं रहा है वार्ड में काम जो हम लोग उसको जवाब दे पाए। तो हर बार हम लोग बजट पर भी हम लोग जो है हमेशा बजट पर भी जो है बात करते हैं। बजट पे बात करते हैं कि पिछले बार हम लोग जब बजट पर चर्चा किए थे कि एक समीक्षात्मक ये हो, उसके बाद बजट पास करेंगे, तो शहर में इस बात की शोर हो गई थी कि हम लोग बजट पास नहीं करने देते, कोई वार्ड पार्षद बजट पास करने नहीं देता है। लेकिन सच्चाई है कि जब बजट पास कर दिया, करोड़ों योजना की हम लोग ने मंजूरी दी, उसके बाद भी धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। एक दूसरी बात, धरातल पर वही काम हो रहा है जिससे आम आवाम को कोई लाभ नहीं। बिल्कुल वो अवैध उगाही वाला काम तो हो रहा, लेकिन जो जेन्युइन आम जनता की जो समस्या है उस समस्या को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता है। कितनी योजना है, कभी 1 साल में वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कभी 6 महीना में करते हैं। इस तरह की हालात है नगर परिषद में। तो तमाम पार्षदों में क्षोभ है, चूंकि वो पार्षद जनप्रतिनिधि अपने जनता के बीच चुन के आए, लोगों ने जनता चुना है, काम मांग रहा है और काम हम करने में असमर्थ हैं। अभी आपने सुना होगा कि माननीय मुख्य पार्षद ने कहा कि हम खुद लाचार हैं, हम नहीं कर पाते हैं, अपना निजी सोर्सेज से जो है नगर का हम काम करा रहे हैं। भैया क्या है मतलब, आप चेयरमैन हैं, आपको ये शोभा देता है ये कथन? बिल्कुल नहीं। जब आपकी स्थिति ऐसी है तो हम वार्ड पार्षदों की क्या हो सकती है। एक दूसरी बात है कि नगर पार्षद, जितने भी नगर पार्षद 1 से 29 पार्षदों के कोई सम्मान नहीं है नगर परिषद में। जो कि हम सदन का बोर्ड है, हम सारे प्रस्ताव को पास करते हैं, लेकिन मेरी जो हैसियत है वो वार्ड पार्षद वाली नहीं है, एक स्टाफ वाली हैसियत बना के इन लोगों ने रखा है।